अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फटे हुए दूध से एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल इस तरह की मिठाई बनेगी जिस तरह हम दानेदार कलाकंद खाते हैं, बल्कि कहिए कि बहुत ही शानदार मिठाई आपकी बनेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो किस तरह से इसे बनाते हैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस मौसम में गर्मी की वजह से दूध अक्सर हमारे घरों में ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करें। तो आज मैं आपको फटे हुए दूध से बहुत ही मज़े की मिठाई बनाने की एक रेसिपी बताऊंगी। और आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास फटा हुआ दूध नहीं है तो फिर दूध को फाड़ के भी ये मिठाई बनाई जा सकती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सी मिठाई बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए मेरे पास 1 लीटर दूध है। ये दूध फटा हुआ दूध है, मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये देखिए, अगर आपके घर में फटा हुआ दूध इस तरह मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, 1 लीटर दूध लेना है। आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस या फिर सिरका डालना है। तो बॉयल करते टाइम आप डालेंगे तो उससे ये होगा कि दूध फट जाता है। तो जब दूध फट जाए तो आपने उसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देना है, ताकि इसमें इस तरह से पानी इसका अलग हो जाए और जो हमें इसका खोया चाहिए ये अलग हो जाए, इसका जो पनीर होता है। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लेना है और इसमें इसे रख देना है। तो इसका जितना भी पानी है ना, वो सारा हमने इसका अलग से निकाल लेना है। जब पानी इसका हम निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले गई हूँ। इसमें 3/4 कप मैंने चीनी ली है। 1 कप में थोड़ी सी कम चीनी मैंने ली है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। इस तरह से चीनी को अगर हम मेल्ट कर लेंगे, एक तो चीनी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और दूसरा मिठाई का कलर भी बहुत ही शानदार सा आएगा। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना मिठाई में कड़वाहट आ सकती है। तो इसे हमने कैरेमल नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस हमने मेल्ट करना है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी एक बार में, तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, हल्की आँच पर मैंने चीनी को मेल्ट कर लिया है। चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने ये फटा हुआ दूध का जो पनीर निकाला था, ये इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं ना, तो चीनी थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही इसका पकने का प्रोसेस शुरू होगा, गर्म होने का, तो आप देखेंगे ख़ुद ब खुद ये एकदम लूज़ पड़ जाएगा। तो बस हमने इसे मिक्स करते रहना है हल्के हाथ से। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही चीनी इसकी मेल्ट होने लगी है, तो देखिए दोबारा से ये एकदम गीला होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, तो बस यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है। पहले तो चीनी इसमें देखिए भी थोड़े थोड़े से क्रिस्टल नज़र आ गए, तो हमने इसे अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चीनी मेल्ट होने के बाद देखिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। तो अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है। तो इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल गई हूँ, तकरीबन आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर डाल गई हूँ। इससे ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इस मिठाई का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। मैं लेकिन बिना ऑयल के, बिना घी के इसे बना गई हूँ। तो मैं इसे अच्छी तरह से खूब पकाऊंगी पहले। अब इसमें मैं सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाल गई हूँ, 1/2 टीस्पून। साथ ही में बादाम पिस्ते कटे हुए थोड़े से मैं अभी डाल गई हूँ, बाकी मैं बाद में गार्निश करूँगी ऊपर से। तो इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेते हैं। अभी से ही देखिए इसकी जो कंडीशन है कितनी मज़े की लग रही है। ये देखिए, दिखने में लुक वाइज आप चेक कीजिए। इसका सारा पानी हमने खूब अच्छी तरह से पहले ड्राई करना है, लेकिन तो यहाँ देखिए इसका जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए। जो स्पेशल कलाकंद होता है ना, बिल्कुल उस तरह की है। तो बड़े बड़ी हम स्वीट्स की शॉप से जो लेकर खाते हैं ना मिठाई, उसी तरह का ये दिखने में लग रहा है। ये देखिए, कलर भी आप इसका देख सकते हैं, कितना शानदार गोल्डन कलर इसका आया है, क्योंकि चीनी को हमने शुरू में कैरमलाइज़ किया था, उसकी वजह से कलर भी दिखने में बहुत ही प्यारा सा इसका लग रहा है। तो बस गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है। मैंने इसे कोई ऑयल से ग्रीस नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसमें ऐसे ही ये मिठाई डाल गई हूँ।
अब इसे हमने चम्मच से सेट पहले कर देना है। तो देखा मिनटों में कितनी मज़ेदार सी हमारी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस मौसम में तो अक्सर घरों में ऐसा होता है दूध कभी ख़राब बाहर से ही आ जाता है या फ्रिज में रखे हुए ज़्यादा दिन रखने से भी ख़राब हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आप ये मिठाई बना सकते हैं, और अगर ना हो तो भी आप दूध को फाड़ के ये मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही उम्दा मिठाई बनती है। मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर अब मैं दिखाऊंगी किस तरह की ये मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि मिठाई किस तरह की बनके तैयार हुई है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई हमारी सेट हो चुकी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में इसके पीसेस काट सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। जिसको भी आप ये मिठाई अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगे वो बिलीव नहीं करेगा कि आपने ये मिठाई ख़ुद घर पे बनाई है, क्योंकि ये वाकई में बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बनके तैयार होती है। बहुत ही अच्छी बन जाती है, बजट फ्रेंडली है, और आप इसे ढेर सारी मिठाई बना सकते हैं 1 लीटर दूध के साथ। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है दिखने में। ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।